लगा कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं, लेकिन 3 दिन बाद जो मेरे साथ हुआ, एक जो कहते हैं कि चुंबक और जब लोहे को चुंबक के पास रख देते हैं तो एकदम एक खिंचाव आता है और वो उसके प्रति आकर्षित होता है, यही मेरा अनुभव रहा। मैं वहां गई, कई बार गई, और ना जाते हुए भी मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं घर पर भी हूँ। मध्य प्रदेश के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में उनके समर्थक अब प्रोटेस्ट करने लगे। उनका कहना है कि बाबा गलत नहीं कर रहे, बाबा को लक्ष्य बनाया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली में जापानी पार्क इलाके में बैठे। इनका कहना है कि बाबा तो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप खटकर है जी। प्रदीप जी, देखो ये जो वाद विवाद है, इसको लेकर आप दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो वहां का, जहां पर बाबा ने अंधविश्वास फैलाया था, वहां का मामला है। पहली बात तो आप गलत बात कर रहे हैं कि मैं बाबा ने अंधविश्वास फैलाया। नहीं, वो कह रहे हैं कि बाबा का अंधविश्वास, ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया। रही बात दिल्ली में हम क्यों कर रहे हैं, हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। हम परम पूज्य सदगुरु भगवान जी से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं आहत तो हो ही ना। हमें दर्द हुआ, तो दर्द हुआ तो हम समर्थन में। किस चीज का दर्द हुआ है आपको? दर्द हमें ये हुआ कि जिन लोगों ने नागपुर में 11 तारीख तक का जो कार्यक्रम था महाराज जी का, मैं नागपुर में महाराज जी के साथ था। वहां पर 7 दिन महाराज जी रहे, 2 दिन का वहां दरबार लगा। वहां पर तो कोई भी नहीं आया, कोई संदेश लेकर के, कोई चिट्ठी लेकर के, कोई भी नहीं चुनौती देने आया। सब 7 दिन वहां रहे। जब वहां से महाराज जी आ गए, क्योंकि महाराज जी को सालासर बालाजी जाना, चलो माना वो ठीक है, कोई किसी का प्रोग्राम 7 दिन का है कि 11 दिन का है, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं इस पर, लेकिन बात विश्वास की, अंधविश्वास की है। जो आरोप उन पर लगा कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। देखो, भगवान कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता, और ना किसी के मन की कोई बात जान सकता, और ना किसी को कोई ठीक कर सकता। तो फिर बाबा कैसे कह सकते हैं कि मैं सारे ताकत रखता हूँ और मैं किसी का भी दुख दर्द सब मिटा सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं वो, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया भी है। ये मैं थोड़ी सी आपकी इस बात को काटता हूँ कि बात तो आप सारी काट रहे हैं। नहीं, एक इंसान की ये नहीं कर सकता। वो एक इंसान के रूप में यदि आप देखते हो, आप इंसान के रूप में देखते हो, लेकिन मैं उनको हनुमान जी के रूप में देखता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप हनुमान जी मानते हैं? मैं उनको बिल्कुल हनुमान जी और राम जी के रूप में देखता हूँ, और मैं जिस रूप में उनको देखता हूँ, मेरे को उसी रूप में मेरा परिवार और मैं बिल्कुल सुखी है। और मेरी कोई भी परेशानी हुई है तो वो बिल्कुल प्रभु ने दूर की है। कब से जानते हैं आप शास्त्री जी को? मैं कम से कम, मेरे को 10 साल हो गए महाराज जी को। 10 साल से जुड़े, पुराने भक्त हैं आप तो? बिल्कुल पुराने समय। बाबा ने ये शुरुआत कब की थी, जो प्रवचन की है या फिर इस तरह की सबकी परेशानी दूर करने वाली जो है? महाराज जी का तो इन 3 पीढ़ियों से दरबार लगता रहा। नहीं, इन्होंने खुद धीरेन्द्र जी ने जो है, बाबा जी धीरेन्द्र जी ने जब से होश संभाला है, 3-4 साल 5 साल की उम्र लगा लो आप, जब से वो संभाला तब। नहीं, वो तो खुद बाद में कहने की, अभी तो पहले तो वो भी हम जैसे, आप जैसे आम इंसान ही थे। वो तो अभी भी कहते हैं कि आम इंसान है। आप कहते हैं कि उनको बाबा है? उनके दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। उससे पहले परम पूज्य सदगुरु श्री सन्यासी बाबा जी भी दरबार लगाते थे। फिर महाराज जी दरबार लगाना शुरू किया महाराज जी ने। और ये जो अंधविश्वास की जो बात चली है, ये पीछे पन्ना जिला है कि मध्य प्रदेश में, वहां पे कलदा एक जगह है वनवासियों की। वहां पर गुरुदेव जी ने कथा की तो बहुत हजारों जो ईसाई में बन गए थे वहाँ, हमारे हिंदू परिवार, उनको शामिल करवाया था। फिर 25 तारीख को जो क्रिसमस डे। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुओं का कन्वर्जन रोकने के लिए बाबा जो प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में ये सारी चीज चल रही है ना? बिल्कुल, बाबा भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं, ये रावण के खानदान के लोग हैं। रावण मीन्स की बुराई के खानदान के लोग हैं। ये जो जिसको आप लोग अपनी भाषा में फंडिंग बोलते हैं, हम इनको रावण के खानदान के लोग बोलते हैं। इनको लगा कि हमारी तो दुकानदारी बंद हो। बाबा से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी जो आप इतना? मेरी मुलाकात ऐसी हुई थी कि मैंने एक बार, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो हम लोग मेहंदीपुर बालाजी को मानते हैं, हमारे कुल देवता है। तो मेरे अंदर एक प्रेरणा लगी कि मैं जितने भी मंदिर हनुमान जी के पूरे देश में, कि मैं उन सब में जाऊँ एक बार। तो मैं इंदौर भी गया था, इंदौर का तिरुपति बालाजी। 10 साल पहले की बात है? हाँ, तिरुपति बालाजी का। तो जब मैं इंदौर में था, वहां पर मेरे को किसी ने बताया कि एक बालाजी का ऐसे मंदिर है। मुझे नहीं पता वो बताने वाला कौन था, वैसे ही चर्चा चल रही थी, मंदिर में घूम रहे थे। मैं जैसे वहां गया, मुझे महाराज जी के बारे में इतना नहीं पता था कि भाई कोई महाराज जी है, ऐसे कुछ है। तो जब मैं वहां गया तो महाराज जी ने मेरे को ऐसे
ऐसे भाव से उन्होंने ऐसे देखा और वैसे मेरे से बात की। मुझे लगा कि मैं अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर, मुझे महसूस हुआ कि मेरे को कोई परिवार की तरह बात कर रहा है मेरे से। फिर जब बस आप तो फ्लैट हो गए, बिल्कुल महाराज जी के हो गए। महाराज जी के भी हो गए, सनातन धर्म के तो है ही खून हम। इस सनातन के तो हम सब हैं यार। सनातन में कौन सा संकट आ गया कि सनातन को लेके आप महाराज जी से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं जुड़ गया जाके। महाराज जी से मेरा कोई न कोई किसी जन्म का नाता है, पिछले जन्म का मेरा नाता है। अब इस जन्म में मैं महाराज जी से जुड़ गया। मैडम आपसे बात करेंगे हम। आप भी आकाश में तारे हैं, विश्वास है, आकाश में तारे हैं, अंधविश्वास है। आपने विश्वास भी लिख रखा, अंधविश्वास भी लिख रखा। देखिए इस बात साइंस की पढ़ी लिखी है मुझे लग रहा है। नहीं, साइंस के पढ़े लिखी नहीं है मैं। आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस और पढ़े लिखे हैं और आपका अनुभव हमसे ज्यादा है। नहीं, खैर, हम तो देखो बहुत छोटी हूँ। और जैसा कि वासुदेव कुटुंबकाय हमारा देश का जो और हमारी संस्कृति जो कहती है कि वो सब ठीक है, लेकिन बाबा को लेकर जो विश्वास है उसकी बात कीजिए। बाबा को लेकर आपका कुछ व्यक्तिगत अनुभव है? व्यक्तिगत अनुभव मेरे बहुत है। अच्छा। बहुत अनुभव है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ गोपनीयता होती है और जो भक्ति होती है और शक्ति होती है। हम आपकी गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये बताइए। इस मुद्दे पर मैं गोपनीयता कहना चाहती हूँ कि मेरा जो भगवान के प्रति अनुभव है और जो मेरा बाबा के लिए, बाबा नहीं गुरु कहेंगे हम उनको, और बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी। वो तो मना करते हैं कि संत तो नहीं हूँ मैं, तो इंसान सर्वशक्तिमान है, हम ही सब कुछ है। हाँ, तो वही है हाँ, नहीं ये तो है, भगवान तो है, लेकिन वही है कि वो भी अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि एक साक्षात रूप होना जरूरी है जिसको हम देख सकते हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं फरीदाबाद से हूँ। अच्छा। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि मैं पिछले कई साल से महाराज जी के वीडियोस वगैरह देखती आई हूँ। अच्छा। जैसा कि, और देखिए यूट्यूब पर तो वायरल है बाबा, यूट्यूब पर वायरल है। और खाली वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर भी पहले शुरू में ये आया कि ये क्या चीज है, मेरे अंदर भी ये सब चीजें आई अंधविश्वास वाली। लेकिन ढोंगी बाबा, ढोंगी बाबा नहीं, मैं क्योंकि मैं संतों का सम्मान करती हूँ, सनातनी मैं भी हूँ। और जब मैंने ये सब देखा कि मुझे लगा कि नहीं ये सब ठीक नहीं है। लेकिन 3 दिन बाद जो मेरे साथ हुआ, एक जो कहते हैं कि चुंबक और जब लोहे को चुंबक के पास रख देते हैं तो एकदम एक खिंचाव आता है और वो उसके प्रति आकर्षित होता है। यही मेरा अनुभव रहा। मैं वहां गई, कई बार गई, और ना जाते हुए भी मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं घर पर भी हूँ। तो अब क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, इस पर आप विश्वास नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सपनों के माध्यम से कह सकते हैं आप, सपने के माध्यम से भी नहीं, कुछ वैसे ही कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अब मैं गिन करके नहीं बता सकती, लेकिन कई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिससे मेरा काम हुआ है। अच्छा। काम मेरा हुआ है, जो मैंने मेरे मन में जो बातें थी, हालांकि मैंने उनके दर्शन ही करे हैं, और जो मेरी समस्या थी, जो मैंने जो अर्जी जो कहते हैं, क्योंकि मैंने अर्जी भी बांधी, जब मेरा विश्वास इनके प्रति बढ़ा, इनके प्रति, बालाजी के प्रति बढ़ा, क्योंकि ये खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि बालाजी ही करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन हम, जैसा कि ये भैया हैं, इन्होंने कहा है, और हम सब, हम भगवान की जो छवि देखते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है, कोई उसमें लड्डू गोपाल देखता है, कोई उसमें राधा जी देखता है, तो मैं अपने इन महापुरुष के अंदर मैं एक राधा जी का स्वरूप देखती हूँ, एक छोटे से बाल गोपाल का स्वरूप देखती हूँ, और उन्हें उसी रूप में उनको मानती हूँ, बस। राधा जी भी और कृष्ण जी दोनों देखते हैं आप उनमें? बिल्कुल। अच्छा। ये मेरी भक्ति है। अर्जी जो लगाई थी वो कंप्लीट हो गई? अर्जी जो मैंने लगाई थी वो मेरी हो गई है। जो आपसे मुलाकात हुई तो बाबा से क्या बात हुई? बाबा से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। बाबा से मेरे खाली दूर से मैंने दर्शन करे हैं, बस उन्होंने आशीर्वाद दिया, और चलते चलते उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी समस्या पता है और वो हम करेंगे, और वो समस्या मेरी हो गई है। समस्या समाधान हो गई? समस्या का समाधान हुआ है, और उसके साथ साथ जो भी और समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान हुआ है। बात यह समस्या और संविधान उसकी नहीं है कि वो समस्या सुलझी है कि नहीं, क्योंकि लाखों लोग हैं और लाखों लोगों की अभी कहते पेंडिंग पड़ी है, वो समस्या पेंडिंग में है, लेकिन वो पूरी हो गई। अपनी समस्या की बात कीजिए। अपनी समस्या की बात कर रही हूँ। मेरी जो समस्या थी वो पूरी हो चुकी है। समस्याएं पूरी हुई? समस्याएं अभी समस्या जो थी वो पूरी हुई है, लेकिन समस्याएं तो जीवन में है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष का नाम है, और समस्याएं तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान सच में मिल गए हैं। अगर भगवान मिल जाते तो मैं आज आपके कैमरे के सामने नहीं बोल रही होती, मैं भी कहीं तो भगवान नहीं मानती, आप ये मानते कि हाँ वो कुछ ना कुछ
ताकत है। शक्ति तो होती है, भक्ति अलग है और शक्ति अलग है। भक्ति में ये होता है कि वहां पर शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, और शक्ति में ये है महाराज जी, गुरु जी और हमारे ये पूजनीय महापुरुष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रचार हो रहा है कि हम सनातनी हैं और आप सीधा बालाजी से जुड़िए, सीधा हनुमान जी से जुड़िए, सीधा राम जी से जुड़िए। नहीं, सनातनी तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन है, उसमें कोई लेकिन जो सवाल उठाए जाते हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं, वो ये लगाए जाते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, सबकी समस्या में कंप्लीट रूप से ठीक कर दूं। इसीलिए लिखी है कि तारे हैं, आप मुझे तारे दिखा दीजिए दिन में। नहीं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान, आप जिस कंटेंट पर बात कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको नहीं है, उसके लिए हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी मीडिया की नॉलेज है, मुझे जो मैं काम करती हूँ मुझे उसका ज्ञान है थोड़ा बहुत, और मैं अभी उसको सीख रही हूँ, क्योंकि जीवन एक सीखने का नाम है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास तब होता है जब हमें किसी पर विश्वास हो जाता है। मुझे मेरी माँ पर विश्वास है, इसीलिए मैं उस पर अंधविश्वास करती हूँ कि हाँ, मैं आज घर जाऊंगी तो वो मुझे डांटेंगी लेकिन मुझे खाना जरूर देगी, इसीलिए मुझे अपनी माँ पर अंधविश्वास है। और ये मेरे माता पिता समान मेरे गुरु हैं। ये अंधविश्वास क्या विश्वास है? वो तो माँ को तो बच्चों को खाना देगी, लेकिन आप अगर स्कूल में काम होमवर्क पूरा करके नहीं जाएंगे तो टीचर आपको जरूर पीटेगा। बिल्कुल पीटेगा। जब हम नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे तो उसका उल्लंघन के रूप में तो हमें टैक्स भी भरना पड़ता है, सजा भुगतनी पड़ती है। सजा भुगतनी पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। आपका भी कुछ अनुभव है या वैसे? मैं तो दिल्ली से हूँ और अभी आया हूँ सुन करके, और बाबा जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा जी? समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए। उन्होंने एक बार बताइए, अगर हमारे डॉक्टर इतने सक्षम हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो इतने सक्षम है तो क्यों नहीं ये भीड़ खत्म हो जाती? क्यों जा रहे हैं लोग वहाँ? किस लिए जा रहे हैं वहाँ? आरोप लगा रहे हो, उम्मीद में जा रहे हैं कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो उम्मीद, आपकी भी कोई उम्मीद पूरी हुई है क्या? लोग है ना, वो ना उम्मीद लोग है, जब तो वहाँ भीड़ लग रही है। आपने उनकी उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। अगर आप कुछ बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कश्यप है, और मैं भी गई हूँ उनके धाम पे, क्योंकि मेरे भैया बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बोला था कि तुम 5 मंगलवार वहाँ पे जाना तो वो ठीक हो जाएंगे। तो हाँ, वो ठीक हो चुके हैं। भैया ने भी कुछ किया कि सिर्फ आपने 5 मंगलवार गए? मैं ही गई थी, क्योंकि वो तो ड्रिंक करते थे, वो तो जाएंगे नहीं। विश्वास तो मुझे था ना उनपे। तो वो हो गया। हाँ। सच बोलना, मुझे कुछ अजीब सी बात लग रही है आपकी। क्योंकि ट्रीटमेंट तो उसको लेना चाहिए था ना जिसको ड्रिंक कर रहे हैं आपके जाने से। क्यों? अपनी श्रद्धा है, मुझे उनपे तो उनको विश्वास। कुछ खाने वाने को दिया आपने? नहीं, कुछ नहीं दिया। सिर्फ वहाँ पे एक जो बांधते हैं वहाँ पे नारियल वगैरह रेड कपड़े में, वो बांधा था हमने। उससे हो गया मामला? हाँ, क्योंकि हमें उनके विश्वास है। और अच्छा, आपसे तो बात होगी। आपका नाम क्या है जी? आपसे? हाँ बोलिए। ये जो पीछे अभी कुछ महीने पहले बुलंदशहर के पास छतारी जो शहर है, जगह कस्बा है, वहां पर पूज्य महाराज जी की कथा थी। महाराज जी ने उस कथा में अंदेशा दे दिया था, जो आज ये आप और मैं आमने सामने खड़े हैं, इसका अंदेशा पूज्य महाराज जी ने बोल दिया था उसी टाइम कि आने वाले दिनों में अच्छा, कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा हमें आभास है। और वो षड्यंत्र आ गया हमारे साथ। तो उनको पता था कि ये मामला बनेगा? बिल्कुल पता है, और चुनौतियां तो और भी आएंगी आगे, ये तो और भी आएंगी। जब जगत जननी सीता माँ के ऊपर भी उंगली उठ सकती है, राम पर उठ सकती है। अभी अयोध्या के मामले में जब राम नहीं है ये प्रमाण करने के लिए कोई वकील खड़े हो गए, कभी कहीं पर मंदिरों के केस चल रहे हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम नहीं मानते। और भविष्य में क्या चुनौती आ सकती है? भविष्य में वो कुछ भी चुनौतियां आएंगी, वो तो प्रभु जाने, वो महाराज जी जानते हैं। लेकिन हम उनकी वानर सेना है। आरोप राम जी पर भी लगे थे, लेकिन आखिरी में राम जी की ही जीत हुई थी। आरोप श्री कृष्ण जी पर भी लगे थे, लेकिन आखिरी में जीत श्री कृष्ण जी की हुई थी। जीत तो सत्य की है, हमारी जीत है। हम वानर सेना है श्री राम जी की, हमारे श्री राम बाग। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए जो आरोप आप कह रहे हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है? कौन सा इशू है जिस पर बाबा जी पर आरोप लग सकता है? ये अभी जो पीछे ये लगा, अभी जो अंधविश्वास का लगा दिया, ये पता था किसी को? अब कुछ और भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भाई का कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी सत्य। क्या लड़की का भी आरोप लग सकता है? नहीं, इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। वो तो लगाने वाले लगा देंगे। आरोप लगा सकते हैं कि इनके पास बहुत सारा धन है, और किसी भी तरीके से बदनाम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है कि लड़कियों का भी आरोप लग सकता है? सारे नहीं, बुद्धि विचित्र है।
लोगों की लगा सकते हैं, करने की कोशिश की गई। किसी भी तरीके का लगा सकते हैं। जब कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये अछूत, पहली बात तो उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो में इन्होंने किस लिए अछूत कहा है? अछूत इसलिए कहा है क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, संत जो होते हैं, पुरुष महापुरुष जो होते हैं, वो साधना में लीन रहते हैं, और यदि उनको अगर थोड़ा सा टच कर दिया जाए तो थोड़ा उनका एक, क्योंकि वो नियम में रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और आज भी गुरु जी ने अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर ही आपका मीडिया के सामने ये सब बातें रखी हमारा हैं। मीडिया क्या होगा? ये एपीपी न्यूज करके है कोई, ज्ञानेंद्र तिवारी करके, उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि फेसबुक से, ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक से उठा लिया। भैया कहाँ चले गए? ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक से तो पूरी जानकारी यदि उनको लगता है, अगर आपको ये लगता है कि कुछ बाबा तो क्या नहीं है, लेकिन आप स्वयं जाकर जाइए, वहाँ अनुभव हमसे कीजिए। कहाँ बाबा मिलेंगे यार? इतने मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सब मीडिया, सब लोगों से मिलेंगे। आप लोगों से तो पहले मिलेंगे, क्योंकि आप ही माध्यम है पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करने का। सबसे अच्छा माध्यम तो मीडिया है। लोगों में नहीं, जो आरोप लगा है कि ज्ञानेंद्र तिवारी की भतीजी का नाम घर बनने का जो खबर है, वो जो चाचा का नाम है, वो तो फेसबुक पे पड़ी है। फेसबुक पे ठीक है पड़ा होगा, चलो वो मान लेते हैं बात, लेकिन वो आप उनके जो घर प्रवेश के मुझे, क्योंकि मैंने न्यूज में ही देखा था, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब मेरे ऊपर ये आरोप लग जाएगा कि आप तो उन्हीं की लोग हैं। मैं उनके कोई लोग नहीं हूँ। मेरा एक विश्वास है महापुरुषों में, और क्योंकि यहाँ पर बात उठी है, उंगली उठी है किसी संत पर, किसी महापुरुष पर, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे गुरु पर अगर ये सवाल उठेगा तो भाई आप तो शिष्य हैं, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। गुस्सा आना, देखिए जब अध्यापक यार ज्ञानेंद्र तिवारी की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी की तो बताया जा रहा है सारा कुछ फेसबुक पे पड़ा है, तो बाबा फेसबुक से देखते हैं लोगों को और बताई देते हैं, और चमत्कार हो जाता है। चलो आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ, ज्ञानेंद्र तिवारी को आप साइड कर दो। हजारों लाखों पर्चे बन चुके और भी बहुत हैं। तो बाबा की टीम होगी ना भाई। नहीं, आप एक काम करना, आप कभी दरबार में आना, अभी बागेश्वर धाम में दरबार लगेगा, आप वहां पर आना, ठीक है? एक पर्चा महाराज जी से मैं बनवाऊंगा, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप किसी को, मेरा पर्चा किसी का, किसी का भी अन्य भी आप ले आएंगे, आपको एक चैलेंज दे देंगे कि भाई आप जाओ, किसी को भी ले आओ, जिसको आप ले आओगे पर्चा उसी को, पर्चा उसके बन जाए, उसका ही करेक्टर सर्टिफिकेट पूरा लिख जाएगा, निकलेगा, वो लिख के पहले रख देंगे। बाबा जादूगर है, रीडर है, माइंड रीडर है। माइंड रीडर नहीं बोल सकते। माइंड रीडर तभी तो हमारे जैसे को गुस्सा आता है, वानर सेना को गुस्सा आता है। माइंड रीडिंग एक अलग चीज है। नहीं, वो भी तो बता देगा दिमाग में क्या चला। चमत्कार, शक्ति, भगवान की तपस्या, उसको तो आप महसूस कर सकते हो, उसको आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते कि मेरी और हमारा बाबा आतंकवादी हमले से पहले क्यों नहीं बता देते ये चीजें कि भैया ये होने वाला है? इसमें क्या है कि जब आप बीमार होते हो तो हॉस्पिटल तो आप ही जाते हो ना तो हॉस्पिटल उठ के आएगा आपके घर, ना डॉक्टर उठ के आएंगे। हमारा कोई दर्द होता है परिवार में, हम ही तो अर्जी लगाने जाते हैं, हमारी तो जब भी सुनते हैं गुरुदेव। तो अगर सरकार अर्जी लगाएगी, एनआईए अर्जी लगाएगी, सीबीआई अर्जी लगाएगी, तो पुलिस अर्जी लगाएगी, तो बता देंगे बाबा? बिल्कुल बता देंगे, 101% बता देंगे। और एक बड़ा दावा करता हूँ आपको, आने वाले 2 या 3 साल में रुक जाओ, इस देश को संभालेंगे महाराज जी। महाराज जी के बिना ये देश नहीं संभलेगा। देश के कोई भी फैसला होगा तो परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ही वो सफल होगा। क्या प्रधानमंत्री बनने वाले क्या? नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं होती। देश, देखो, देश के लिए आप भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं, ये भाई भी काम कर रहे हैं। जब देश के कोई फैसले लेने होंगे बड़े बड़े, तो उसमें महाराज जी की एडवाइस, सलाह जरूर चलेगी। ये आप देख लेना, ये हम बिल्कुल विश्वास से कहते हैं इस बात को। तो महाराज जी मतलब उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि सरकारें भी उनके से सलाह लेंगी। सलाह लेंगी, बिल्कुल। देश का नाम क्या है? विकास शर्मा। विकास जी आप बताइए कैसे? आपने एक पॉइंट बोला था माइंड रीडिंग का, ठीक है? माइंड रीडिंग का होता है आमने सामने हम माइंड पढ़ सकते हैं, ठीक है? और हमारे गुरुजी ऐसे है कि वो घर तक की अलमारी में क्या रखा है, पूजा घर में क्या रखा है, वो सब चीज बताते हैं। वो कौन सा होता है माइंड रीडिंग? वो माइंड रीडिंग नहीं हुआ था। वो एक भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में जिसका विश्वास है वो ही भक्ति की शक्ति। आपको भी शक्ति की अनुभूति हुई है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। मैं 2 साल पहले की बात है, मैं बागेश्वर धाम से मैं 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी में चोट है मेरे, और आज मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। मेरा 1 महीने में, मैं जिस टाइम पे मैं चोट लग के मैं गिरा पड़ा था हॉस्पिटल में, मुझे चक्कर आ गए थे, एक साथ बेहोशी की हालत में मैं जा रहा था। तो उस टाइम में मैं तुरंत ही मैं बालाजी का नाम लिया। मैं गुरुजी क्या कर रहे हो, मुझे घर तक तो पहुंचा दो सिर्फ।
गिरने के तुरंत बाद आप पहले से जुड़े हुए थे क्या? मैं पहले से ही मैं वीडियो देखता था सिर्फ। अच्छा। मैं पहले से जुड़ा नहीं, कभी ना मिला कभी अच्छा। गुरुजी से। हाँ। मैं पहले वीडियो देखते ही मेरा विश्वास था सिर्फ गुरुजी पे, और उसी पे मैं विश्वास करते, मैं जब चोट लगी थी, मैं जा रहा था रास्ते में, चोट लगी, मैं ड्यूटी से जा रहा था घर पे, मैं गिरा तो तुरंत ही मैंने बालाजी का नाम लेके, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे घर तक पहुंचाओ कैसे भी। तो उसके बाद में मैं तुरंत ही मैं एकदम खड़ा हो गया, अपने आप ही एनर्जी ऐसी आई, मैं खड़ा होकर अपना बाइक लेके अपना घर पे पहुंचा। जाने के बाद बेशक मुझे जब चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी में चोट थी, मुझे दिक्कत हुई, लेकिन मैं, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 3 महीने बेड रेस्ट चाहिए आपको। मैं 1 महीने में, बालाजी की कृपा से मैं 1 महीने में खड़ा हो गया था, और मैं डेली पूजा करता था बालाजी की। मैं खुद बेड रेस्ट पे था, फिर भी मैं जब मैं पूजा टाइम पे मैं जाता था नहा के अपना, और पूजा घर पे मैं पूजा जाके बैठ जाता, उसके बावजूद मैं पूरे 1-1.5 घंटे की मैं पूजा करके उसके बाद में बेड पे जाता, तब मैं आराम से मैं सो जाता था। लेकिन जिस टाइम पे मैं मतलब आपकी चोट जल्दी से ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई, और अभी तक भी मैं ठीक हूँ, और आगे भी मैं भगवान की दुआ से मैं ठीक रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, ये वो लोग थे जो कहते हैं कि हमने अनुभूति की है बाबा की शक्तियों की, और इनका कहना है कि जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं बाबा के खिलाफ, वो हमें स्वीकार नहीं है। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, बाबा की शक्ति को महसूस करते हैं या इसमें अंधविश्वास महसूस करते हैं? आप क्या सोचते हैं, जरूर अपने कमेंट दिखाना, लिखना, ताकि मैं भी समझूं कि आम लोग इस पूरे एपिसोड को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार।